हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे पॉलिटी पे। ये एमसीक्यूज लिए गए हैं इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत नामक किताब की फर्स्ट चैप्टर से। ये इस एमसीक्यू सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसमें हम क्राउन रूल पे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। क्राउन रूल का पीरियड था 1858 से लेकर 1947 टिल इंडिपेंडेंस। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने कंपनी रूल पे एमसीक्यू सॉल्व किया था। तो चलिए दोस्तों, एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को इनमें से किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ऑप्शन सी मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ऑप्शन डी माउंटबेटन प्लान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के हिसाब से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के टाइटल को किस टाइटल में चेंज कर दिया गया था? ऑप्शन ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ऑप्शन बी वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, ऑप्शन डी गवर्नर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैम्सफोर्ड, ऑप्शन डी सर जॉन साइमन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड मॉर्ले, ऑप्शन बी लॉर्ड कैम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड मॉन्टेगो, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी दिनकर राव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। किस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन बी एक्ट ऑफ 1892, ऑप्शन सी एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक्ट ऑफ 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से किस एक्ट को मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन बी एक्ट ऑफ 1892, ऑप्शन सी एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन को कंसिडर करने के लिए कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए गए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए गए थे साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कंसिडर करने के लिए। कम्युनल अवार्ड्स, जिसके तहत डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करने का प्रपोजल लाया गया था, इसको किस प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया था? ऑप्शन ए रामसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी विलियम पिट।
दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, रामसे मैकडोनल्ड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, बाई कैमरलिज्म जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, लेजिस्लेचर को अपर हाउस और लोअर हाउस में विभाजित करना। ऑप्शन बी, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिमार्केट करना। सी, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 भागों में विभाजित करना। या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेजिस्लेचर को जब अपर और लोअर हाउस में अरेंज किया जाता है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं बाई कैमरलिज्म। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। डाई आर्क या डबल रूल जो इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से, उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, लेजिस्लेचर को 2 भागों में विभाजित करना। ऑप्शन बी, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिमार्केट करना। या प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 भागों में विभाजित करना। या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर्ड और रिजर्व इन 2 भागों में विभाजित करना। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों, किस एक्ट ने पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट का प्रपोजल दिया? ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन सी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के हिसाब से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इस पोजीशन को एबॉलिश कर दिया गया। तो सवाल ये है दोस्तों, इस पोजीशन के साथ एसोसिएटेड फंक्शंस किसको ट्रांसफ़र किए गए? ऑप्शन ए, किंग ऑफ ब्रिटेन। ऑप्शन बी, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऑप्शन सी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। ऑप्शन डी, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। बाउंड्री कमीशन जिसने भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर्स तय किए, उसका प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए, सर सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन बी, लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन सी, लॉर्ड इस्मे। डी, नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर सिरिल रेडक्लिफ। तो दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी सवाल था और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपका आने वाला सप्ताह बहुत ही मंगलमय हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ।